Hello, Guruma. How are you? आई एम गुड. हाउ आर यू? I'm fine, thank you. आज बहुत दिन बाद आए आप पढ़ने के लिए. गुरुमा मेरा बर्थडे था. ओ, इतने दिन तक बर्थडे मन रहा था. एक दिन मेरा था, हम्म. फिर अगले दिन मेरे बेस्ट फ्रेंड का था, फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड का था. चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने सेलिब्रेट कर लिया. बट नीट में अगर सिलेक्ट होना है तो अपने को रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. रेगुलरली कंसिस्टेंटली पढ़ना ज़रूरी है. तो अब से एक काम करना, एक दिन मंथ में सारे फ्रेंड्स का एक साथ बर्थडे मना लेना. ठीक है? मैंने जागृति के वीडियोस देख लिए हैं, मैंने अपने फ्रेंड्स को ब्लॉक भी कर दिया है, मैं उनसे दोस्ती भी तोड़ रहा हूँ. नहीं नहीं, पॉजिटिव लोग साथ रहे, नेगेटिव को ही ब्लॉक करना है. ओके. चलो, आओ अपन पढ़ाई कर ले अपनी. हाँ जी. तो पहले हमने लास्ट क्लास तक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ईआर और गोल्जी बॉडी कंप्लीट किया था. आइए आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइसोसोम. लाइसोसोम जो है, इसमें पहले तो ये याद रखो कि ये मेम्ब्रेनस है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड, यानी इसमें भी सिंगल मेम्ब्रेन होगी, बिल्कुल ईआर गोल्जी बॉडी की तरह. और ये ऐसे लड्डू जैसे होते हैं, गोल गोल. एनसीईआरटी में बायो में इसे वेसिकुलर बोलते हैं. वेसिकल मतलब कुछ भी जो राउंड शेप्ड है. अब इसमें बेसिकली क्या भरा हुआ है, इसके अंदर एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे भाई अगर हमने पूड़ी खाई है, पराठा, रोटी, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज होगा, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए. आप दाल, पनीर, सोयाबीन ले रहे हो, प्रोटीन डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीएज. तेल, घी खा रहे हैं, लिपिड डाइजेस्ट करना है, लाइपेज. और हम कुछ भी खाएं, चाहे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, उसमें हम बेसिकली सेल खा रहे हैं तो सेल के अंदर डीएनए होगा, आरएनए होगा, उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियसेस. सो डाइजेस्ट हम कह सकते हैं, दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स या लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर. जी हाँ, 4 to 5 का जो पीएच होता है, 7 अपना न्यूट्रल होता है, एसिडिक पीएच पर ही एक्टिव होते हैं. अब लाइसोसोम बनते कैसे हैं, देखो इस बात को समझो. आपको याद होगा मैंने आपको जब ईआर और गोल्जी बॉडी पढ़ाया था, लेट मी जस्ट शो यू, ये रहा वो डायग्राम. तो हमने बात की थी कि ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है. तो ईआर के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड बनेगा, आरईआर एसईआर में, वो गोल्जी बॉडी में जाएगा, वहाँ उसके पैकेट्स बनेंगे. अगर उसमें शुगर ऐड करना है, यानी ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, तो फॉर्म होगा और वहाँ से पैकेट्स निकलते हैं सेल के अंदर, सेल के बाहर, जहाँ ज़रूरत है. मेरी बात ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर इस पैकेट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो इसी पैकेट को लाइसोसोम कहेंगे. लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, यानी वो प्रोटीन आरईआर में बना होगा, फिर गोल्जी बॉडी में आया होगा, फिर उसकी पैकेजिंग हुई होगी और फिर लाइसोसोम बना होगा. यानी मैं क्या कह सकती हूँ, चलो आओ हम लिख लेते हैं. यानी हम ये कह सकते हैं कि दे आर फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन गोल्जी बॉडी. गोल्जी बॉडी से जो पैकेट्स निकलेंगे, उस पैकेट के अंदर अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो उस पैकेट को हम कहेंगे लाइसोसोम्स. ठीक है? लाइसोसोम्स जो हैं, मान लो वो सेल पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, वॉर्न आउट हो गया, तो लाइसोसोम बर्स्ट होता है, उसके एंजाइम्स साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और पूरे के पूरे सेल को ही मार देंगे. ये सेल की आत्महत्या हो गई, इसीलिए इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं. तो अब समझ आया कि ईआर, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम आपस में कैसे फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं. बिल्कुल. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वैक्यूल पर. देखो, वैक्यूल का मतलब होता है धानी. धानी मतलब धान रखने की जगह, यानी खाली स्पेस. इट इज़ अ स्पेस, पर इसमें भी मेम्ब्रेन होती है. तो एनसीईआरटी लिखती है इसे मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस. ऑर्गेनेल नहीं लिखा, स्पेस लिखा है. क्या होता है इस स्पेस के अंदर? एक्चुअली वैक्यूल्स 3 टाइप्स के होंगे. मेन जो हमें पढ़ना है वो है सैप वैक्यूल. ये प्लांट्स में मिलता है. प्लांट्स में अगर आप प्लांट सेल को देखोगे तो उसकी 90% वॉल्यूम यही ऑक्यूपाई करता है, यानी इसमें न्यूक्लियस भी छोटा सा होके साइड में रहता है. मेन सेल के अंदर अगर ये सेल है, प्लांट सेल, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, तो ऐसे 90% बड़ा सा सैप वैक्यूल होगा.
अब इसके अंदर बेसिकली एक तो वाटर है, सैप है बेटा, इसके अंदर सारे वेस्ट मटेरियल है, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और जो भी सेल के लिए वेस्ट है। होता क्या है, ये सब जब यहाँ जमा होगा तो ये प्रेशर डालेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे और सेल वॉल पे, जिसके कारण सेल टर्जिड रहेगा, सेल फूला हुआ रहेगा, यानी ये सेल को टर्जिडिटी देता है। इसके अलावा इस वैक्यूल के अंदर एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है। ये स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस में दिया है। एंथोसाइनिन पिगमेंट जो है ये इसी वाटर में घुला हुआ है और ये स्टूडेंट्स कलर देता है, यानी जो फ्रूट का कलर है, फ्लावर का कलर है, वो इसके कारण आता है और सेल को फुलाकर रखता है, यानी टर्जिड भी रखता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पढ़ाती हूँ, इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब बात ध्यान से सुनना, जितना भी वेस्ट एक्सक्रीटरी है वो साइटोप्लाज्म में भी है और वो सैप में भी है। ऑलरेडी वो सैप वैक्यूल के अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, ऑलरेडी यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन फिर भी वो लगातार वैक्यूल के अंदर आता रहता है। यानी जो भी ये मटेरियल है ये फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल आता है। ऑलरेडी वैक्यूल में हायर कॉन्सेंट्रेशन में है और ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में कम है, फिर भी लगातार आता जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है, यानी एटीपी खर्च होगी बेटा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और इसीलिए हमेशा वैक्यूल के अंदर इनका कॉन्सेंट्रेशन हायर ही रहेगा और साइटोप्लाज्म के अंदर इनका कॉन्सेंट्रेशन लोअर ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी है कि वाई दीज आयंस आर लोअर इन साइटोप्लाज्म एंड हायर इन वैक्यूल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ये तो अपना मेन वैक्यूल है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में लाइक अमीबा, इनफैक्ट स्टूडेंट्स जो भी फ्रेश वाटर में रहते हैं, देखो होता क्या है, फ्रेश वाटर मतलब नमक कम है, पानी ज़्यादा है। मान लो ये फ्रेश वाटर है, यहाँ पर एक अमीबा है, यहाँ बहुत पानी है, नमक कम है, पानी ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, पानी अंदर घुसेगा, धीरे धीरे ये फूलेगा और बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पर सेल वॉल तो है नहीं। तो नेचर ने क्या किया, इसे वैक्यूल दिया। इस वैक्यूल के अंदर ये वाटर घुसता है, ये वैक्यूल थोड़ा सा फूलेगा और फिर यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करके पानी बाहर फेंक देगा। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में मिलेगा, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा और इसका काम होगा एक्सक्रीशन कर देना जो भी वेस्ट है और वाटर का बैलेंस बना के रखना ताकि ये बर्स्ट होकर मरे नहीं, यानी ऑस्मो रेगुलेशन। इसी तरह से एक और वैक्यूल है जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। ये कुछ प्रोटिस्ट में मिलता है। प्रोटिस्टा किंगडम मतलब यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। ये बेटा बहुत इजी है, कुछ नहीं है। बेसिकली जब ये खाना खाएंगे तो वो पैकेट बन जाएगा, उसे फूड वैक्यूल कहेंगे। उसके साथ लाइजोसोम आकर अटैच होगा और इसके एंजाइम्स उस खाने को डाइजेस्ट कर देंगे। सो दिस इज फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स, एनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। तो इस तरह से ER, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम और वैक्यूल्स टुगेदर फॉर्म्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर ये क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट्स में बताना, फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और अब रेगुलर पढ़ना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।